नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि सूचनाकर्ता यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो उसके पास क्या अन्य उपचार है, अर्थात what are those remedy left for an informant whose FIR had been refused from lodging। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक यही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस स्लाइड में आप अलग अलग चैनल्स देखेंगे जिसके माध्यम से अगर कोई सूचनाकर्ता यानी इन्फॉर्मेंट का एफआईआर लॉन्च नहीं होता है तो उसके पास क्या क्या अन्य उपचार है या चैनल है जिसके माध्यम से वो अपने इंफॉर्मेशन को लिखवा सकता है या लॉन्च करवा सकता है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 154(1) ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ही दिया हुआ है कि कोई भी अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध अगर होता है और किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, विक्टिम ही कोई जरूरी नहीं है, जिसके समक्ष या जिसको जानकारी मिल गई कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, भले ही वो विक्टिम हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, चाहे इवन पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो भी अगर उसके संज्ञान में आता है कि हाँ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो वो 154(1) के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। ठीक। लेकिन अगर किसी वजह से पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है अगर वो नहीं लिखते हैं तो इंफॉर्मेंट के पास अगला चैनल है 154(3) जिसके अंतर्गत वो पुलिस ऑफिसर ने अगर मना कर दिया है तो सीधे जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखित रूप से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास जा करके वो, जो कि अंडर सेक्शन 36 में भी दिया हुआ है, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष जाकर के भी वो एफआईआर को लॉन्च करवा सकता है। सुपरिटेंडेंट के समक्ष या तो वो पर्सनली चला जाए और नहीं तो थ्रू पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट या कुरियर करके भी जो है अपनी बात सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के समक्ष पेश कर सकता है। ठीक है। मान लीजिए 156(3) में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो कंप्लेंटेंट यानी कंप्लेंट लिखे सेक्शन 200 में, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के समक्ष वो प्रस्तुत कर सकता है अपनी बात, अपनी ग्रीवांस जो उसको सूचना मिली हुई है अपराध के बारे में, वो ऑरल या रिटन। याद रखिएगा एफआईआर हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन जो 200 में कंप्लेंट लिखी जाती है वो ऑरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। ठीक है। हालांकि मौखिक एफआईआर भी होता है लेकिन फ़ोन के माध्यम से होता है, और अगर पर्सनली आप थाने में जा रहे हैं तो आपको लिखित करवाना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट लिखी जाती है वो रिटन और ऑरल दोनों हो सकता है, भले पर्सनली आप अपीयर हो रहे मजिस्ट्रेट के समक्ष तो भी। ठीक है। तो थ्रू एप्लीकेशन आप मजिस्ट्रेट के समक्ष लिख सकते हैं जब एसपी आपकी बात को ना सुने। ठीक। उसके पश्चात जो है मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि प्राइम फेसाई कोई केस बन रहा है तब तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए 202 में आदेश कर देगा पुलिस ऑफिसर को कि एफआईआर लॉन्च करे 156(3) में और उसको इन्वेस्टिगेट करे। अगर उसको लगता है कि नहीं प्राइम फेसाई कोई केस बन ही नहीं रहा है, जो इन्फॉर्मेंट ने सूचना दी उस पर कोई प्राइम फेसाई केस नहीं बन रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पूरा पावर है कि 203 के अंतर्गत उस कंप्लेंट को वो खारिज कर देगा। ठीक है। अगर वो खारिज कर देता है और इन्फॉर्मेंट को ये लगता है या कंप्लेनेंट को ये लगता है कि जो खारिज किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेक्शन 399 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत वो रिवीजन फाइल कर सकता है। किसके समक्ष? सेशन जज के समक्ष, सेशन कोर्ट में सत्र न्यायाधीश के समक्ष जो है वो कर सकता है। हालांकि इसके पास 2 पावर है। ठीक है। यानी कि जो कंप्लेंट है उसके 2 रेमेडी, एक तो ये सेशन कोर्ट में जा सकता है या तो 401 में सीधे वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक। मान लीजिए रिवीजन भी खारिज हो जाता है तो फिर अन्य उपचार जो बचता है वो लास्टली हाई कोर्ट बचता है यानी कि 226। ठीक। या
482 42, यानी 236 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और 42 ऑफ द सीआरपीसी में जो है वो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट जुडिक्शन का पावर है। ठीक है, तो उसमें जो है 226 में जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट के तौर पे जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई एक डायरेक्शन यानी मैंडमस के लिए वो प्रेयर करेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि वो डायरेक्शन पास करे थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एंड द पुलिस ऑफिसर इस मशीनरी, डायरेक्टिंग द पुलिस ऑफिसर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बाय लॉजिंग दी एफआईआर। ठीक है, इस तरह से वो इस तरह मैंडेटरी डायरेक्शन जो है रिट के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है या 482 यानी 482 के अंदर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए इसके बाद भी उसे लगता है कि जो है प्राइम फेसाई केस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि जो कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है, वो जो रिट फाइल किया है उसमें कोई प्राइम फेसाई केस बन नहीं रहा है, इसलिए डायरेक्शन से नहीं मिल पाता है। ठीक है, हाई कोर्ट उसके रिट को डिसमिस कर देती है। तो फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है वो है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कहता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सीधे वो आर्टिकल 32 में सीधे जा सकता है एपेक्स कोर्ट में, और वहाँ एपेक्स कोर्ट से जो है वो मैंडेमस के माध्यम से, यानी मैंडेमस एक ऐसा डायरेक्शन पास होगा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है मशीनरी यानी उनकी पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देगी कि वो जो कंप्लेनेंट है जो कह रहा है उस ऑफेंस को देखे और एफआईआर लॉन्च करे। ठीक है, ऐसा डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर सकता है। ठीक, दिस इज द लास्ट रेमेडी विच द कंप्लेनेंट एंड इन्फॉर्मेंट हैव व्हेन हिज इंफॉर्मेशन related to the criminal offense does not written or lodged by the concerned police department of the state। ठीक है, उसके पास ये आखिरी उपचार है। एपेक्स कोर्ट ने सक्री बासु वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट 2008 के मामले में ये एक डायरेक्शन या गाइडलाइंस उन्होंने पेश किया है, और वो ये है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेंट या सूचनाकर्ता एग्रीव्ड पार्टी है और वो किसी कॉग्निजेंट ऑफेंस के बारे में जानकारी, संज्ञेय अपराध के बारे में उसे जानकारी वो देना चाहता है, एफआईआर लॉन्च कराना चाहता है, लेकिन 154(1) में पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर जो है वो लॉन्च नहीं करता है। ठीक, फिर वो 154(3) में जो है उसी इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में या पर्सनली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेजता है, लेकिन वहाँ से भी वो रिलीफ नहीं पाता है और उसकी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाती और लॉन्च नहीं होता है एफआईआर। तो फाइनली जो है अगर 154(1) और 154(3) के अंतर्गत उसे रिलीफ नहीं मिलता है तो फाइनली उसके पास 156(3) के अनुसार उसके पास ये पावर है या ये अधिकार है कि वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास अपना कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन लॉन्च कर दे। ठीक है, और सेड मजिस्ट्रेट शैल बी फुली एम्पावर्ड, वो मजिस्ट्रेट भाई पूरा एम्पावरमेंट है कि पुलिस ऑफिसर को 56(3) में डायरेक्शन दे सकता है टू लॉन्च द एफआईआर एंड टू सुपरटेंड, यानी कि उस इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर लॉन्च करने का है उसका सुपरविजन करने का पावर जो है मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट हैज टू पावर, फर्स्ट टू गिव डायरेक्शन टू द पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च एन एफआईआर एंड डू इन्वेस्टिगेशन एंड टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, कि पुलिस कैसा काम कर रही है उस इंफॉर्मेशन पे। ये पूरा पावर जो है मजिस्ट्रेट के पास है और ये गाइडलाइंस पूरा दिया हुआ है कि अब पुलिस जो है इनकार नहीं कर सकती सिर्फ इस बात पे कि उसको लग रहा है कि नहीं कोई कॉग्निजेंट संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है इसलिए वो एफआईआर लॉन्च नहीं करता है, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है। ठीक है, और नहीं तो इट इज जस्ट ड्यूटी, लीगल ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू lodge an FIR whenever he got information either personally or to any person regarding the commission of any criminal offense। कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर उसे तुरंत FIR लॉन्च करना पड़ेगा। अब इस स्लाइड में हम FIR और कंप्लेंट के बीच में क्या अंतर होता है उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा FIR जो है सेक्शन 154 में लिखा जाता है ऑफ द CRPC और कंप्लेंट जो है सेक्शन 200 में लिखा जाता है ऑफ द CRPC। ठीक, सेक्शन 154 यानी एफआईआर में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ऑरल और रिटन इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर होता है, या मौखिक दे सकते हैं या रिटन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑरल तभी होता है जब आप पुलिस स्टेशन बहुत दूर हैं
और ठीक है, और अगर पुलिस स्टेशन में भी है तो आप रिटन फॉर्म में कहीं यहाँ से लिख करके ले गए हैं और आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सेक्शन 200 में भी यही हाल है कि वहाँ ओरल और रिटन दोनों ही प्रकार का कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखा जाता है। एफआईआर में जो पुलिस ऑफिसर लॉन्च कर रहा होता है उसके पास कॉग्निज संज्ञेय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पास बस इतना ही अधिकार है कि वो एफआईआर को लॉन्च करे और जो बात कही गई है उसको जाके इन्वेस्टिगेशन करे, बस दैट्स इट। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट लिखी जाती है, मजिस्ट्रेट में टेक द कॉग्निजेंस, यानी 190 सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट 200 में कंप्लेंट लिखी जाती है। उससे पहले कंप्लेनेंट का ओथ लेता है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा, और जो लिखा है वो सत्य, जो उसको समझ में आ रहा है, जो सत्य है, सत्यता पे बना रहा है, इसलिए उससे ओथ पे पहले लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 190 में कॉग्निजेंस लेता है और लगता है कि प्राइम फेसिस का केस बन रहा है तो 204 में इशू प्रोसेस यानी कि समन या वारंट इशू कर देता है अगेंस्ट अक्यूज्ड। लेकिन प्राइम फेसिस अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कंप्लेंट लिखाई गई है उसमें कुछ दम नहीं है और किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं हो रहा है कि कोई अपराध होने की संभावना हो या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो 203 में उस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। ठीक, तीसरा डिफरेंस ये है कि एफआईआर हमेशा कॉग्निटिव ऑफेंस के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और कंप्लेंट कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो एक बार एफआईआर लॉन्च हो गया तो वो कंप्लेंट में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन एक बार जो कंप्लेंट लिख गया इट मे बी कन्वर्टेड इनटू एफआईआर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कंप्लेंट लिखने के दौरान मजिस्ट्रेट लग रहा हो कि ये तो संज्ञेय अपराध है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, तो वो एफआईआर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, लेकिन एफआईआर जो लॉन्च हो गया है वो कंप्लेनेंट नहीं बनेगा, वो कंप्लेंट नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन उल्टा हो सकता है। चौथा अंतर ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिला हुआ है ये किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है, चाहे वो विक्टिम हो चाहे न हो। ठीक है, और पुलिस के पास ये ऑब्लिगेशन, ये दायित्व है कि जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है तुरंत तो उसका इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उसे लगता है कि कॉग्निटिव ऑफेंस है नहीं है तो फिर कारण बताए कि क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा कि लॉफुल कंप्लेंट इज मेड टू मजिस्ट्रेट, जो भी कंप्लेंट की जाती है लॉफुली यानी कि कानूनी तौर पर होना चाहिए, विद द व्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर। एक ऐसा कंप्लेंट होना चाहिए जिसे लगी प्राइम फेसिस है कि हाँ ऑफेंडर ने कोई अपराध किया हुआ है। ठीक है, और जब उसे लगेगा कि हाँ कोई ऐसा प्राइम फेसिस केस बन रहा है तो या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या तो पुलिस को डायरेक्शन दे देगा कि इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करो कि कितना सच है कितना गलत है। ठीक, पांचवा अंतर ये है कि जो एफआईआर लॉन्च की जाती है और इन्फॉर्मेंट जो लिख रहा है और कहने पे जो पुलिस ऑफिसर लिखता है तो उससे कभी शपथ नहीं ली जाती है। इन्फॉर्मेंट जो बात कहता है वो शपथ पे नहीं ली जाती, कोई ओथ पे नहीं होता है। लेकिन कंप्लेनेंट जब भी कोई कंप्लेंट लिखाएगा मजिस्ट्रेट समक्ष उसका एग्जामिनेशन होगा शपथ पे, और तभी मजिस्ट्रेट आगे कोई एक्शन लेगा, या कॉग्निजेंस लेगा या पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि भाई से इन्वेस्टिगेट कर लिया करो मैटर को। ठीक है, तो जब तक ओथ पे नहीं होगा तब तक आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। हाँ, छठा है कि इट मस्ट रिलेट टू द कॉग्निटिव ऑफेंस, यानी कि ये संज्ञेय अपराध से संबंधित होता है। यानी एफआईआर हमेशा संज्ञेय अपराध से संबंधित होता है, लेकिन जो कंप्लेंट होता है वो संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों के लिए हो सकता है। ठीक, और लास्ट, अगर पुलिस ऑफिसर किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद उसे लगता है कि प्राइम फेसिस कोई केस लग नहीं रहा है और इन्वेस्टिगेशन करने से वो मना करता है तो उसे रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। ठीक, लेकिन वही एफआईआर अगर मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एफआईआर जो दर्ज की गई है और जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें कुछ दम नहीं लगता है तो एफआईआर को रिजेक्ट कर सकता है और इसके लिए कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। यानी मजिस्ट्रेट के पास कई पावर है। जब कंप्लेंट उसके पास आता है तो प्राइम फेसिस केस अगर नहीं बन रहा है तो वो 203 में डिसमिस कर देगा। अगर लगता है प्राइम फेसिस केस बन रहा है तो 190 में कॉग्निजेंस लेकर के खुद ही इंक्वायरी कर देगा 202 में, और 204 में इशू प्रोसेस कर देगा वो। ठीक है, इशू प्रोसेस मतलब समन और वारंट इशू कर देगा। अच्छा, मान लीजिए लगता है कि वो
कुछ मैटर जो है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन लग रहा है कि हाँ प्रोफेसर कोई केस है, मैटर अभी कंप्लीट नहीं है, तो 156(3) में 156(3) में जो है मजिस्ट्रेट पुलिस को ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट करो, और वो कुछ पॉइंट लेट डाउन कर देगा, उस पॉइंट से संबंधित उसे साक्ष्य चाहिए, ये कलेक्ट करके हमें दिया जाए। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट पर दोनों पावर है, वो तो या तो आंशिक रूप से पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि ये साक्ष्य हमें दो पूरा, या तो पूरा इन्वेस्टिगेट करने कहेगा कि पूरा मैटर लाओ और पूरे रिलेटेड जितने भी मैटर है उससे संबंधित जितने साक्ष्य होते हैं वो इकट्ठा करके मुझे दो। ठीक है, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट फिर कॉग्निजेंस लेगा 190 में। ठीक, तो मजिस्ट्रेट के पास कई पावर है, और अगर वो नहीं करता है तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है तो उसे रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि व्हाई ही इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ठीक है, तो डेट्स इट फ्रेंड, ये है सारा आपका शॉर्ट में एफआईआर से संबंधित प्रावधान और कंप्लेंट। और साथ ही अगर किसी इन्फॉर्मेंट का इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर मना कर देता है तो उसके पास क्या क्या चैनल है, क्या क्या उपचार है जिसके माध्यम से अपने इन्फॉर्मेशन को वो एंडमस के माध्यम से वो पुलिस ऑफिसर को बात कर सकता है कि उसका इन्फॉर्मेशन लिखा जाए, यानी एफआईआर उसका लॉन्च हो, क्योंकि इट इज हिज फंडामेंटल राइट। ठीक, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम नए प्रश्न, उसके सॉल्यूशन और रिलेटेड प्रोविजन, प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।